ओम शांति। आज हम जानेंगे शिव परम पिता परमात्मा ने इस संसार रूपी ड्रामा के बारे में अपनी साकार और अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से क्या कहा है। शिव भगवानुवाच। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा, जिसकी अनेक विशेषताएं हैं। बाबा ने कहा वैरायटी ड्रामा यानी इस ड्रामा में बहुत सारी वैरायटी है। जैसे कि संसार में हर किसी की वैरायटी होती है, मौसम है, व्यक्ति हैं, इतने सारे फूल हैं, फल हैं, सब्जियां, सबकी वैरायटी है। वैसे ही ड्रामा है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। तो इसकी विशेषताएं बाबा ने बताई हैं। पहला, ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, यानी ये शुरू से चल रहा है और ये कभी विनाश नहीं होता है। फिर बाबा कहते हैं ये ड्रामा कल्याणकारी है, यानी इसमें कुछ भी अकल्याण गलत नहीं होता है। तीसरा, बाबा कहते हैं ये ड्रामा न्यायकारी है, यानी अन्याय नहीं होता। फिर बाबा चौथा कहते हैं कि ड्रामा जो मिसल चलता है, धीरे धीरे चलता ही रहता है। फिर बाबा आगे कहते हैं कि ड्रामा एक्यूरेट है, यानी कि कुछ भी गलत है नहीं इसमें। फिर ये ड्रामा राजों से भरा हुआ है, यानी कि इसमें राज ही राज हैं। ये ड्रामा परिवर्तनशील है, इसमें चेंजेस होते ही रहते हैं। यह ड्रामा विचित्र है, एकदम अलग है। कोई शायद ही इसे समझे जब तक कि इसे ज्ञान पूरा प्राप्त ना हो। फिर ये ड्रामा बाबा कहते हैं कि बना बनाया है, यानी कि पहले से बना हुआ है और फिर वही बन रहा है। फिर बाबा लास्ट में जो हमें बात बताते हैं कि ये ड्रामा हूबहू हर 5,000 वर्ष में रिपीट होता है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही रिपीट होता ही रहता है। शुरू में जैसा चला वैसा लास्ट तक चलता रहेगा और फिर जब पूरा हो जाएगा तो फिर वैसा ही रिपीट होगा। अब हम ड्रामा को विस्तार से बाबा की मुरलियों के महावाक्यों से समझेंगे। बाबा ने अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए क्या समझाया है। पहला है, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। तुम एक बाप से सुनो, फालतू बातों से किनारा कर लो। अब इसमें बाबा कहते हैं एक बाप से सुनो, यानी शिव बाबा परम पिता परमात्मा जो हम आत्माओं को सुनाते हैं, समझाते हैं मुरली से, हमें वो समझना है। बाकी जो इस दुनिया में मनुष्य कहते हैं, बताते हैं, वो दैहिक हैं, तो इसलिए हमें केवल एक बाप से सुनना है और उस पर विश्वास करना है। फिर बाबा आगे कहते हैं तुम्हें कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि इस अनादि ड्रामा में हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। अब निंदा कब करते हैं हम? जब हम किसी को देह की दृष्टि से देखते हैं, उसके दैहिक संस्कारों को देखते हैं, तो हम निंदा करते हैं। पर बाबा कहते हैं कि हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, तो जब हम आत्मा को देखेंगे तो हम निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना पार्ट बजा रही है कर्मों के अनुसार। तो ये अनादि ड्रामा है, तो इसलिए हमें निंदा नहीं करनी है। और अगर हम निंदा करते हैं तो यानी हम आत्मा नहीं, हम शरीर को देख रहे हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं इस ड्रामा की हर सीन तुम बच्चों को बहुत ही पसंद आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह ड्रामा स्वयं रचयिता बाप को बहुत पसंद है। अब हम इसमें क्या समझें? यानी कि इस ड्रामा में बचपन से लेके हमारे अब तक के जीवन में जितनी भी सीन आ रही हैं और आगे आने वाली हैं, सभी को हमें पसंद करना है, फिर चाहे वो कैसी भी हो। क्योंकि ये ड्रामा स्वयं भगवान बाप परम पिता परमात्मा को बहुत प्रिय है, पसंद है, इसलिए हमें भी पसंद करना है। थोड़ा मुश्किल है, पर जब हम आत्मिक स्वरूप में देखेंगे तो हम भी उसे पसंद करेंगे। फिर बाबा आगे कहते हैं कि यह दुख सुख हार जीत का बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है।
इसमें हर एक्टर अपना विशेष पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए ड्रामा की हर सीन देखकर सदा हर्षित रहो। अब बाबा इसमें क्या समझा रहे हैं कि ये जो नाटक है ये हार जीत और सुख दुख का है। हार भी होगी तो जीत भी होगी, दुख है तो सुख भी है, क्योंकि यहाँ हर एक आत्मा एक्टर है और सबका पार्ट विशेष है। तो इसलिए कोई भी सीन आए ड्रामा में हमें उसे देखकर हर्षित रहना है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि तुम इस कल्याणकारी ड्रामा में किसी को भी दोषी नहीं बना सकते। हमें किसी को भी दोष नहीं देना है, क्योंकि जो कुछ पास्ट हो चुका है वही होना है। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। इसलिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते। यह ड्रामा की बहुत सुंदर भावी बनी हुई है। अब जब हम ये पढ़ते हैं या सुनते हैं बाबा की मुरली में, तो प्रश्न आता है, मुश्किल भी लगता है कि कैसे किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, किसी ने मुझे कुछ गलत बोल दिया, किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे पसंद नहीं आया या मुझे दुख हुआ, तो मैं कैसे उसे दोषी ना दूँ। पर बाबा हमें क्या समझा रहे हैं? बाबा कहते हैं ये बनी बनाई बन रही है और हर आत्मा का पार्ट विशेष है। ये ड्रामा है, सब एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं, तो इसमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर के माध्यम से अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो इसलिए इस ड्रामा को कल्याणकारी रूप में देखना है और जो पास्ट हो चुका है केवल वही रिपीट हो रहा है, बना हुआ है वो फिर से बन रहा है। तो इसलिए दोष नहीं देना है। फिर आगे बाबा कहते हैं जो बच्चे साक्षी दृष्टा बनकर ड्रामा में हर एक का पार्ट देखते हैं, उनकी स्थिति मधुर समान मीठी बन जाती है। यानी उनकी जो स्थिति है वो मधु हो जाती है, बिल्कुल शहद की तरह मीठी या उससे भी ज़्यादा मीठी। वे सदा एक रस अचल अडोल रहते हैं। साक्षी दृष्टा कैसे बनेंगे? जब हम किसी को भी देह की दृष्टि से देखते हैं कि ये तो मेरा रिश्तेदार है या ये तो मेरा कोई दूर का है या मैं इसे जानता नहीं या मैं इसे जानती नहीं, तो हम कहीं ना कहीं नाम में, रूप में, रंग में या उसके पोजीशन में रह जाते हैं। पर बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा बनकर ड्रामा में हर एक का पार्ट देखो। तो यानी आत्मिक स्वरूप में देखो कि ये भी आत्माएं अपने शरीर से अपना पार्ट बजा रही है और दूसरी आत्मा भी अपना पार्ट बजा रही है शरीर के माध्यम से। तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? बाबा जैसी मधु हो जाएगी। तो हम एक रस भी रहेंगे और अचल अडोल भी रहेंगे। इसमें मेहनत है, अभ्यास चाहिए आत्मिक स्वरूप का। फिर आगे बाबा कहते हैं, समझा रहे हैं हम बच्चों को कि साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याणकारी वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अब इसे समझना है। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याणकारी वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ भी होता हुआ दिखाई दे, हमें ये सोचना है कि उसमें कल्याण भरा हुआ है। ड्रामा से संबंधित बाबा ने जो हमें समझाया अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए, उन बातों को हमें पढ़ना है। एक नहीं, बार बार पढ़ना है। पढ़ करके फिर समझना है और समझ करके फिर जीवन में रोज़ के व्यवहार में उसे अभ्यास में लाना है। जब अभ्यास करेंगे तो ही वो धारणा बन पाएगी। जब भी हम किसी के साथ व्यवहार में आएँ, किसी से बात करें या अपने विचार ही हम कर रहे हैं, तो हमें बाबा की महावाक्यों को याद रखना है। ड्रामा से संबंधित जो बाबा ने हमें समझाई हैं कि ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, एक्यूरेट है, हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। ये नाटक
सुख दुख हार जीत का बना हुआ है। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। किसी को भी दोष नहीं देना है। ड्रामा की बहुत सुंदर भावी बनी हुई, यानी सब कुछ बना हुआ है। और सबसे ज़रूरी, साक्षी दृष्टा बनकर ड्रामा में हर एक का पार्ट देखना है। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याणकारी वृत्ति में रहना है।